आज के इस ट्रेंडी वी नेक डिज़ाइंस के बहुत ही आसान स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ऐसे ही लेटेस्ट और इजी नेक डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें तो लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। अब नेक डिज़ाइन के लिए हम पेस्टिंग पेपर लेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो रेडी नेक विड्थ है वो 3 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। जो भी आपकी रेडी नेक साइज़ है उसमें 1 इंच ऐड करें। यहाँ मैंने 4 इंच पे मार्किंग की है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक की लेंथ है वो आप 7 to 8 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 इंच पे मार्किंग की है और आगे प्लेकेट की तरह हम इसे लंबा रखेंगे। जहाँ तक भी आपने लेंथ ली है वहाँ पर 1/2 इंच ऐड करें। देखिए ऊपर की तरफ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, नीचे की तरफ हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन दोनों मार्किंग्स को हम इस स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। देखिए हल्की सी गोलाई बनेगी और इस तरीके से हमें यहाँ पर ग्लास शेप देना है। इसी ग्लास शेप को बाहर की तरफ से 1 इंच चौड़ा रख के और सेम मार्किंग कर लें। अंदर की तरफ से भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, जैसे नेक की जो विड्थ है वो एकदम प्रॉपर बैठे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर वाली लाइन को कट करना है और उसके बाद अंदर वाली लाइन को कट करना है। आपको इतना क्लियर हो गया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी नेक का साइज़ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, नीचे की तरफ 1/2 इंच लेना है। अब इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। बाहर की तरफ से मैंने फोल्डिंग का एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा है 1/2 इंच वो शोल्डर लाइन में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गोलाई थी इसलिए छोटे कट लगाकर मैंने इसे पूरा फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से नेक को फोल्ड करके और सेंटर में एक कट लगा दें। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल उठाएंगे। कुर्ती के फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। देखिए ये शोल्डर का सेंटर है और ये नेक का सेंटर है। दोनों प्रॉपर मैच करते हुए इस नेक को बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से पिन अप कर लें। अब हम इसे अंदर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। इस पूरे ग्लास शेप को हमें अंदर की तरफ से स्टिच लगानी है। और इसी टाइप का सूट अगर आप परचेज करना चाहते हैं या हमसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। अब देखिए हमने अंदर की तरफ से स्टिच लगा दी है। स्टिच के बाद 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक हमें अंदर की तरफ से कट कर लेना है। दोनों कॉर्नर पर छोटे कट लगा दें। कट लगाने के बाद अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमा देंगे। पीछे की तरफ घुमाने के बाद एक बार इसे आयरन कर लें। अब हम यहाँ पर ओवरलैप वाला पैटर्न देंगे। अब देखिए उसके लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर की पट्टी ली है। इसकी जो लेंथ है नेक की लेंथ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रहने दें। ये मैंने 15 इंच लॉन्ग ली है और इसकी विड्थ हमें 1 इंच लेनी है क्योंकि हमने विड्थ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और 1/2 इंच मैंने स्टिच के लिए रखा है। और इस तरीके की हमें 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी। अब देखिए इस बिल्कुल सीधी पट्टी पर हमें 4.5 पे एक मार्किंग करनी है और उसे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है। अब हम यहाँ पर जैसे पैटर्न है इस तरीके से यहाँ पर एक इस तरीके से ये पॉइंट बनाएंगे। अब इसे पूरा प्रॉपर फोल्ड करें और जो शेप हमने दिया है उसी शेप में इसकी कटिंग कर लें। देखिए जो पैटर्न में कॉलर दिख रहा है उसका शेप यहाँ पर आ चुका है। अब इन दोनों पट्टियों को मैंने प्लेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच मैंने पहले ही स्टिच के लिए छोड़ा है तो फैब्रिक पर मैंने एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा है। अब इसे स्टिच करने के लिए सेम साइज़ की पट्टी लेनी है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। देखिए पूरे में इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद यहाँ अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर लें और यहाँ कोने पर भी छोटा कट लगा दें। यहाँ साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। अब इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। दोनों पट्टियाँ हमें सेम इसी तरीके से रेडी करनी है। जहाँ खुली हुई साइड है वहाँ ओवरलॉक कर लें। अब देखिए इसको मैंने कुछ इस तरीके से आयरन किया है, हल्की सी गोलाई देके। अब यहाँ पर हमें इस पट्टी को 1 इंच वाइड रखना है तो पूरे में इस तरीके से 1 इंच पे मार्किंग कर लें।
अब जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर हम लेस लगाएंगे। कोई भी आप छोटी साइज़ की लेस लें और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लें। इस लेस को हमें बिल्कुल सेंटर में स्टिच लगानी है, जैसे हाफ पैटर्न बाहर की तरफ दिखे और हाफ पूरा अंदर स्टिच में दब जाए। आप इस लेस के ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। अब देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरीके से रेडी कर ली हैं। अब इनको नेक पर फिक्स कैसे करना है। अब देखिए जो हमने कट लगाया था वो 4.5 इंच पे था। इसको प्रॉपर सेट करें। देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है 4.5 पे। अब सामने वाली साइड भी ये बिल्कुल प्रॉपर बैठे, इसलिए हम पहले से ही यहाँ पर भी एक मार्क लगा देंगे। अब इस पट्टी को पूरा प्रॉपर सेट करें। देखिए लेस का जो पैटर्न है वो हाफ दिख रहा है, बाकी का हाफ पूरा अंदर स्टिच में दबाना है। और वैसे भी हमने इन पट्टियों पर भी 1/2 इंच जो पेस्टिंग पेपर है वो एक्स्ट्रा लिया था स्टिच के लिए। अब देखिए इसको प्रॉपर सेट करते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएं और दोनों को आपस में जोड़ दें। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को ओवरलैप करते हुए सामने वाले साइड भी लगा देंगे। अब यहाँ पर भी हम इसे प्रॉपर इस तरीके से स्टिच लगाते जाएंगे। देखिए जो कॉर्नर है वो सेम वहाँ पर ही आना चाहिए जहाँ पर हमने मार्किंग की है। अब देखिए ये ओवरलैप वाला पैटर्न तो रेडी हो चुका है। अब इसमें यहाँ से स्टिच लगाकर और इसे बंद करना है और इसे फोल्ड करते हुए ये जो पट्टी एक्स्ट्रा दिख रही है शोल्डर लाइन पे, इसको बिल्कुल सीधा कट कर लें। अब देखिए ये नेक हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको इस नेक में लेंथ ज़्यादा लग रही है तो उसको बंद कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक की लेंथ है वो हम 7.5 तक रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बंद वाला पैटर्न रहता है, तो 1/2 इंच मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ मैंने टॉप वाला फैब्रिक लिया है, इसको इस तरीके से फोल्ड रखना है, बंद वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है और जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर हमें प्रॉपर इसे सेट कर लेना है। अब देखिए जो हिस्सा हमें पूरा कवर करना है वहाँ पर हम इस फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ से स्टिच लगाएंगे। पहले एक साइड स्टिच लगानी है जैसे मैंने दिखाया है, इसी तरीके से पहले अंदर वाली जो पट्टी है वहाँ पर स्टिच लगा दें और उसके बाद जो ओवरलैप आ रही है उस पट्टी पर हमें स्टिच लगाकर और उसे बंद कर लेना है। होप आपको ये पूरा पैटर्न क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है, पैटर्न पूरा रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।